रही मनोद्रव्य अधर्म का, रही मनोद्रव्य अधर्म का, कि मिटत न लागत बार, ओ चोरी कर होरी धरी, तो एक निमिष भई छार। कितना सुंदर भाव दिया है मानव जीवन के लिए सज्जनों। ईश्वर की असीम कृपा से मानव जीवन मिला है हमारे लिए। समय बीतता जा रहा है, कि बहुत गई थोड़ी रही, कि नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निस्दिन आयु। एक पावन समय आया था जब इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। एक दिन वो भी समय आएगा जब इस जगत से हमें जाना भी है। ये नासमान जगत है। जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसे हम देख नहीं पा रहे हैं। ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा गांव है, कोई किसी का नहीं है सज्जनों। कुछ समय के लिए ये माया का बाजार लगा हुआ है। संत कहते हैं कि जब हम आए जगत में, कि जगत हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी करो कि पाछे हंसी न होए। बड़ा दुर्लभ संसार है भैया। जिस दिन हमारा आगमन हुआ जगत में सभी लोग हंस रहे हैं गांव में कि मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालिका हुई है, और जो जिसका जन्म हुआ है वो रो रहा है। सांसारिक दृष्टि से देखें तो हम इसलिए हंसते हैं कि चलो हमारे घर एक बालक हो गया, हमारे परिवार को चलाने वाला आ गया, हमारे वंश को बढ़ाने वाला आ गया। और संत कहते हैं कि संसार इसलिए हंस रहा है, आध्यात्मिक भाव देखें कि क्यों रे अभागे, मैंने तो कोई सत्कर्म ऐसा नहीं कर पाया कि इस जगत में दोबारा ना आना पड़े, लेकिन तू कितना अभागा है कि तू भी जगत में भोगने के लिए आ गया। क्योंकि इस जगत में, इस संसार में सुख है ही नहीं। जन्म दुखम जरा दुखम जाहे दुखम पुनः पुनः, अंत काले महादुखम जागृति ही जागृति। ये संसार में जन्म ही दुख का कारण है। इस जगत में सुख है ही नहीं। जिस सुख के लिए हम संपूर्ण पूरा जीवन खोजते रहते हैं, लेकिन वो सुख इस वसुंधरा पर है ही नहीं। क्यों बताओ, है कोई सुख? एक आधे ही जने हाथ उठा के बता दो कि गुरुजी हम बिल्कुल सुखी हैं। अरे हम गारंटी से कह रहे हो ही नहीं सकते। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी कि सुखी राम को दास। इस संसार में सुख है ही नहीं रे भैया। वो सुख देने वाला, सारे आनंद को प्राप्त कराने वाला परमानंद तो उसकी हम खोज करें ही नहीं।
बोलो कर रहे। जैसे भी बनी सो पूजा कर ली, जैसे भी बनी सो भगवान को भोग लगा दिया, जैसा भी बनी सो भगवान को सुला दिया, ये पूजा थोड़ी है। ये संत कहते हैं, सदग्रंथ यही कह रहे हैं कि हे जीव, भगवान तो भाव का भूखा है। बोले जाकी रही, जाकी रही भावना रे जैसी, जय हो प्रभु देखी है मूरतो तेने, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति कैसी, जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी है मूरत जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तैसी, जागी रही है भावना जैसी प्रभु देखी है मूरत जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत दिन तैसी। भगवान तो तुम्हारा भाव देखता है, कैसा भाव है मैंने कल बताया था आपको। अरे नासवान जगत में जिस दुकान पर, जिस बाजार में घूम रहे हो, अपन जाते थैला लेके सामान लेने के लिए, हर दुकान पर यही कहते हैं, क्यों भाई क्या भाव दिया? जब जगत की नासवान वस्तुएं बगैर भाव की नहीं मिलती, तो वो भगवान कैसे बगैर भाव का मिल जाएगा? भगवान तो तुम्हारा भाव देखता है, मन की शुद्धता देखता है, तन की शुद्धता नहीं देखता। तू कितना भी मलमल के नहा लेना, कितना भी सफेद वस्त्र पहन लेना, इससे भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो तो कहता है कि हे जीव, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छैलो क्षेत्र न भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मला निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छैलो क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल क्षेत्र ना भावा। वो तो तुम्हारा मन को देखता है, कितना पवित्र है, भगवान की भक्ति में कैसा आ सकते हैं। अब एक ही बात बताओ, भाव का तो इतना ही तो खेल है रे भैया। अपन शादी विवाह कछु भी घर में होवे, पूरे सामान की लिस्ट बन गई, सब कुछ बन गया, हर महीना सबका सामान आओ, लेकिन उसमें भगवान को अलग से कोई व्यवस्था नहीं है कि ये भगवान के लिए भोग के लिए होगा। भगवान हो भाई शक्कर लिखी है, बोलो भगवान को शक्कर रखी है घर में, थोड़ी बहुत चिरौनी धरी है, जिन्हें सब कुछ दिया तुम्हारे लिए, कितना अच्छा भाव है। तू 56 भोग कर रहा है और भगवान हो चिरौनी में निपटा रहा, बोलो। और हम कहते हैं कि हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे क्या नहीं दिया? मत कर रे गर्भ गुमान गुलबिया रंग उड़ जाएगो। ये जीवन में जो कुछ भी मिला है वो उसकी कृपा से मिला है। ये भाव होना चाहिए,
सबसे पहले भगवान के लिए ही महीने में सबसे ऊपर हमारी माताओं को लिखना चाहिए कि हमारे बिहारी जी के 1 महीना की व्यवस्था भोजन की ये रहना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, तभी भगवान तुम पर प्रसन्न होगा। कल लगन भगवान हमारी सुनाई नहीं रहे। अरे तुम सुनाई कहां? बोलो, लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे कि लक्ष्मी आ जाए, और लक्ष्मी जी के चलो हमारे जो नारायण ने जो है चलो हम का काम के बताओ, अकेले लक्ष्मी को बुला रहे हैं हम। रोज सुबह से शाम तक भगवान को यही कहते कि प्रभु बस थोड़ी सी इतनी कृपा और कर दे, एक आध मकान और ले ले, एक थोड़ी सी जमीन और ले ले, थोड़ा ये और कर ले। भगवान कहता है कि सब कुछ तू अपने लिए मांग रहा है, हमारे लिए क्या है। बड़ी सुंदर कथा आती है, भोले के भगवान हो भैया, भाव से मुना मांगो हो। एक लड़का था, जब से जन्म हुआ कोई काम नहीं किया। माता पिता रोज कहते थे कि बेटा थोड़ा बहुत काम किया करो। देखिए घर में 4 सदस्य हैं तो चारों काम पर करें, तभी तो घर का। वो लड़का कहने लगता था, मझला था, बोले मैया अब अकेले हम नहीं कर रहे तो क्या हो गई, सब तो कर रहे, सभी लोग तो कर रहे। बस एक आदत बहुत अच्छी थी, सवेरे से स्नान किया, ना भगवान की पूजन, ना माता पिता के चरण, ना कुछ नहीं, बस एक ही काम, स्नान किया और रसोई में पहुंच गए। मैया क्या बनाया है तूने? भोजन को बड़ो प्रेम। इतना भोजन करने वाला दिन रात भोजन करता है, सुबह से शाम तक बस खाना ही खाना। मैया भी परेशान, रोज कहे बेटा कुछ काम किया। बोले करम प्रधानो विश्व करिरा, करम प्रधानो विश्व करिरा, जो जस करही सो 10 फल चाटा, जो जस करही सो 10 फल चाटा, निज कृत करम जनित फल पायो, निज कृत कर्म जनित फल पायो। अब प्रभु पाही शरण कर दिखायो, अब प्रभु पाही शरण कर दिखायो, निज कृत करम जनित फल पायो, निज कृत करम जनित फल। ये तो कर्म भूमि है, सब कर्म कर रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। भैया मैया रोज कहबे कि बेटा कछु काम धंधा करेंगे घर पे, ऐसे ही नहीं बैठे रहा करो। वो कह लगे तो मैया हमसे कुछ काम नहीं होगा। भोजन करके गया गांव के बाहर, जहां मंदिर था वहां बस लेटा रहे, भूख लगी और खाने के समय पे घर आ जाए। मैया भी परेशान, सब लोग परेशान कि क्या किया जाए। एक दिन मैया ने गुस्से में कह दिया, बोले इससे अच्छा तो तू होता ही नहीं हमारे। तेरे 3 भाई कितना सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और तुम सुबह से एक ही काम लगाए रहते हो, खाना खाना। चल भाग जा, तुम इस घर में कभी नहीं आए ना। जहां ऐसा कहा माने गुस्से में इसने सोच लिया, रोज रोज एक ही बात। जब मैया ने बोल दिया कि चला जा यहां से, तेरा कोई काम नहीं है, तो ये घर से निकल गया। मन में सोच रहा है कि प्रभु सही तो है, हमसे कुछ काम नहीं होता है, हमारा दिमाग ही नहीं चलता, हमारा हिम्मत ही नहीं रहती काम करने की। हे भगवान जन्म ही क्यों दिया, इससे अच्छा तो मैं अपने प्राणों का अंत ही कर दूं। भोला है, बहुत ही सरल है। मरने के लिए एक सरोवर में छलांग लगाने लगा। उसी समय उसने क्या देखा, बहुत सारे संत पधारे।
एक ही जहां नजर पड़ी कि इतने सारे बाबा आ रहे हैं, भय लाल धरे बिल्कुल, कमंडल लिए हैं, मृक्षर भी लिए हैं, सारा पूरी फौज हो संगे लुआए बाबा जी। जहां इसकी नजर पड़ी इसने सोचा कि ये भी तो कछु काम धंधे नहीं करते, अकेलो चंदन पोते फिर रहे हैं लेकिन लाल धरे हैं। ठीक है, अब मरबो कैंसर, पहले संतों का दर्शन करता कि संत विशोद मिलहि परुते ही, संत विशोद मिलहि परुते ही, रामो कृपा करी चित वही जेहि, राम कृपा करी चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, राम कृपा करी चित वही जेहि, राम कृपा करी चित वही जेहि, राम कृपा करी चित वही जेहि। संत के दर्शन होना सरल नहीं है भैया, संत उसे ही मिलते हैं जिस पर भगवान की कृपा हो, जिसका मन संत जैसा हो। जल्दी से पांव पड़े। महात्मा जी ने पूछा, बोले बेटा कहां के हो? वो बालक कहने लगा यहीं के। बाबा जी कहां से पधारे? महात्मा बोले कि बेटा मैं हरिद्वार से आ रहा हूं। बोले पूरी मंडली आ रही? बोले तो बाबा एक बात तो बताओ, आप लोग चलते ही रहते हो कि कहीं स्थायी? बोले नहीं, हमारा आश्रम है, हम वहीं जा रहे हैं। रोने लगा और कहने लगा कि बाबा हम बहुत दुखी हैं। संतो हृदय नवनीत समान, यदि किसी को दुखी देखे तो संत बड़ा दुखी होता है, बड़ा कोमल होता भैया संत। संत से कहने लगा, बोले हम बहुत दुखी हैं। महात्मा जी बोले कि बेटा क्या दुख है? बोले मैया ने बोल दिया आज कि निकल जा घर से, अब दोबारा कभी घर नहीं आना। फिर बेटा तुमने क्या सोचा? बोले हम तो मर में ही जा रहे हैं। मैंने सोचा कि मर ही जाए, लेकिन ठीक है, एक अर्जी है आपसे, यदि हमें ले चलो साथ में तो आपकी सेवा करते रहेंगे। मैं काम कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सेवा जरूर थोड़ी बहुत कर लेंगे, यदि आप सबकी सहमति हो। महात्मा ने कहा ठीक, लेकिन बेटा ऐसे संत नहीं होते। जाओ पहले अपने मैया से पूछ कर आओ, जब मैया माता और पिता तुम्हें आज्ञा दे दें उसके बाद तुम जा सकते हो। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि यगरीयसी, माता से बड़ा कोई है? वो बालक कहने लगा, बोले बाबा जी मैया ने तो पहले ही कह दी कि मर जाओ चले जाओ, सो अब कहूं चले जाएं चाहे मर जाएं कुछ भी हो। महात्मा बोले कि बेटा गुस्से में बोल दिया होगा, जाओ पहले माँ की आज्ञा लेकर आओ, पिता की आज्ञा लेकर आओ, उसके बाद तुम हमारे साथ चल सकते हो। इसने भी सोचा ठीक है, दौड़ कर गया, मैया 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 क्या बात है? रोने लगा। बोले माँ तुम कहती थी ना कि भाग जाओ मर जाओ, मैं आज मरने ही गया था, लेकिन ना जाने भगवान की कैसी कृपा थी कि एक संत आए हैं, बहुत सारे संत हैं, मैं उनके देखा तो प्रणाम किया और मैंने सोच लिया है कि अब हम उन्हीं के साथ में जा रहे हैं। वाह! मैया हंसने लगी, बोले देख तो भला बेटा दिन में 10 बार खाने वाला ये संतों के साथ जाएगा बताओ?
अरे तू तो भूखा ही नहीं रह पाता है, अरे तू संतों के साथ। बोले मैया अब भूखे रहें चाहे प्यासे रहें, अब तो हमने छोड़ दिया, इस जीवन का भार अब संतों के हवाले कर दिया है। क्षण भंगुर जीवन की कलिकर, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलयागर की सुचि शीतल मंद, समीर सुगंध चली न चली। रटले हरि नाम अरी रसना, रटले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। भैया अब मैंने सोच लिया कुछ समय के लिए अब संतों की सेवा करें। मैया ने कह दिया बेटा जाओ, लेकिन सुन यदि तू जा ही रहा है तो संतों की ऐसी सेवा करना। वो कह लो मैया अब सेवा तो तुम्हें पता ही है, हम पे हो तो बिल्कुल लो ही है, मनो अब भोग है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। चला गया महासंतों के साथ में, पूरी संत मंडली जा रही, पीछे पीछे ये भी। राम भज जा काम कर जा, ना काहू का डर है, और परदेसी सा महल बसा है, ना काहू का घर है। पहुंच गए आश्रम पर, पहुंच संतों के जो महान थे उनके पास बैठ गया। बोले कि बाबा अब आप हमें बताओ हम सेवा क्या करें। अब महात्माओं ने कहा कि जो बेटा तुम कर सकते वो कर। इन्हें मन में विचार करो कि हमारी तो सेवा एक ही है, भोजनों को काम बनत रहे तो सब सेवा है, न कुछ नहीं है। कहने लगा बाबा जैसे हम रसोई संभाल ले, में बाबा जी की सेवा करते रहेंगे, जो रसोई बनाएंगे, लकड़ी इकट्ठी कर दे हैं, आटा लगा देंगे, सब कुछ कर जो जितना बनेगा। अब तो क्या है भैया, रसोई में ही पहुंच गया, बढ़िया सुंदर 56 भोग बनता है, तस्मई बन रही, खीर बन रही है, हलवा पूड़ी, ना जाने क्या क्या व्यंजन, अरे सुबह से शाम तक। और ऐसा नहीं पहली पंगत में ही हम जाने बाबा जी है ना बैठे, तो तने का बगल में जगह देख ली, महात्मा जी आप कहो तो बहुत देर हो गई, हम भी बैठ जाए। महात्मा बोलते भूख लगाई होगी बैठ जाओ। पूरी पंगत उठ जाए जी, भैया बैठे ही हैं, इनको नाम ही पेटू राम। कोई मना नहीं करता था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 15 दिन निकल गए। मन में सोच रहा हूं कि भैया यदि मैया ने न डांटो हो तो कौन आ पाऊ तू। माँ तो पिता अरु गुरु की रे बानी, माँ तो पिता अरु गुरु की बानी, बिनहि बेचारे करहि सो जाओ। माँ तो पिता अरु गुरु की बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। माँ तो पिता अरु गुरु की बानी, बिनहि विचार करहि शोभ जानी। मात पिता अरु गुरु की बानी, बिनहि विचार करे शुभ जानी। अब मैया ने गुस्से में बोल दिया। 1 दिन 2 दिन मन में सोच रहा हूं कि अब तो रोज बढ़िया हलवा पूड़ी मक्खन, कोई ये कहने वाला नहीं है कि उठ जाओ भाग जाओ, जब तक खाना है जब तक खाते रहो। इतना मस्त हो गया है, मन में सोच रहा कि बाबा जी हरों की कृपा हो गई, हे भगवान ऐसे ही कृपा बनी रहे। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह से उठा, स्नान करके इसका नियम था सीधा रसोई में जाना, तो रसोई बिल्कुल बंद। रसोई में आज कोई भोजन नहीं बन रहा है। दौड़ कर गया बाबा जी के पास, बोले बाबा क्या बात है, आज कोई तैयारी नहीं है, ना चूल्हा चला, ना कुछ नहीं, ना चौका कुछ नहीं। महात्मा जी बोले बेटा हम खबर भूल गए, आज एकादशी और आज को भूखों ने यहाँ खाना नहीं बनेगा।
सब भूखे रहेंगे, उपवास करेंगे। एकादशी के दिन हम सभी लोग निर्जला। जो कह लो सो हम सोई। अब बाबा जी कह तुम कहां से आए, तुम कहां से आए, तुम्हें भी रहना पड़ेगा। वो कहने लगा, बोले बाबा तुम 11 रथ हैं पुआ से, तो द्वादशी हम कौन देख पे, रात ही में मर जाए। बताओ, हम तो भूखे रह ही नहीं पाते एक खड़ी, और आप कह रहे 11 रहो, हम 12 को हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, फिर क्या काम का ऐसा। नहीं नहीं बाबा जी, कुछ तो करो उपाय। महात्मा बोले कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ का नियम है, ये न सोची के 15 दिना को खाबो, एक ही दिना में मौत हो जाएगा, और वो भी निर्जला। महात्मा जी कभी ये इन बाबा जी से कहे, कभी इन बाबा जी से कहे। बोले बाबा कह दो थोड़ा सा हमारा आने भर बन जाए। महात्मा बोले भैया उनने कह दिया कोई कुछ नहीं, मौत लगाओ भैया को 2 घंटा तक भूखे ही फिरत रहना है कि मैं पूछा पाछी। महंत जी को दे, सब संतों ने सोचा कि ईश्वर अंश जीव अविनाश, यदि हमारे द्वारा किसी दूसरे जीव को कष्ट हुआ तो हमारा फल क्या है। इसलिए सबने विचार किया। बोले बुलाओ उसको, आ गया जल्दी। बोले क्या बात है। बोले तुम एक काम करो, जो सीधो ले जाओ वो तो नदिया पे, वहीं स्नान करना, वहीं भोग लगा देना, और वहीं तुम भोजन कर लेना, और बस फिर इतना करके आ जाना, यहां नहीं बनेगा आश्रम पे। वो कह लो प्रभु इतना ही गुंजाइश चाहने। जल्दी से पूरा राशन लेकर गया दौड़ता हुआ। अब तो सफर में की प्राणों की परी, भूख भी लगी थी, और महात्मा जी ने बोल दिया कि भोग भी लगा देना। बढ़िया सुंदर स्नान किया, और स्नान करने के बाद अब बनाऊ तो भी ने बनत तो भैया जो तो खावे बारो भर, कभी भोजन बनाए ही नहीं, उल्टा सीधा 2 टिक्कड़ बनाए। और भूख तो लगी आई है, लेकिन खबर आ गई कि बाबा जी ने कहा था भोग लगा देना। हाथ जोड़ के कह रहा है, बोले कि प्रभु तुदीयम वस्तु गोविंदम, तुदीयम वस्तु गोविंदम, तुभ्यो दये समर्पये। हे गोविंद तुमने ही दिया है, पहले तुम पाओ फिर हम पाए। मंत्र तो जानत रहे, तो न बुलाना जानता था, न भगवान को भोग लगाना जानता था। अब कभी किया हो तो जाने। हमारी माताओं को जरूर ये श्रवण करना चाहिए, बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए कि भगवान की आराधना कैसे की जाती है। अबे वो उनसे भोग लगवावे की कह दो, आचमन करवे की कह दो, सो ऊपरे हो देखा सामने हो, कैसे